समझिए, यही योग है। सबसे पहली बात तो हम एमएसएमई के इस प्रांगण में जो आज योगा का ये, ऐसे तो डे हर चीज़ आजकल तो फादर्स डे, मदर्स डे, ब्रदर डे सब डे होता है, कितना कितना डे याद नहीं रहता है, एंटरप्रेन्योर डे भी होता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो है, जो हम लोग उद्यमी हैं, तो एमएसएमई मानते हैं अपना कोई चीज़ नहीं जाने, तकनीकी जानकारी चाहिए उसके लिए, लेकिन आज यहाँ अध्यात्म को भी तकनीक से जोड़ने से काम में जो सिनर्जी बनेगा, तब जो आपको उपलब्धि होगी। तो इसके लिए एमएसएमई का ये प्रयास और ऐसा आयोजन करना ये बहुत बड़ी बात है, और हम इसके लिए इनको बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। आज इस प्रोग्राम में हमारे बीच में है राजयोगिनी बीके कंचन जी, इनसे हमें बहुत बार मिलने का मौका मिला है, और इन लोग के बोली में ही इतना सम्मोहन होता है, लगता है वहाँ भी योग है। बीके संजय जी से हमारा बहुत पुराना परिचय है, और कभी कभी हमको ज़बरदस्ती भी बांध के भगत हम बन जाते हैं, तो संजय जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है, और बहुत प्लेटफॉर्म पर भी इनके साथ हम हैं, तो ये हमारे बहुत पुराने परिचित हैं। अभी हमारे बीच में यंग ज्योतिषाचार्य आचार्य पंडित शुभम दर्शन जी का सुने, बहुत अच्छा लगा। इतना कम उम्र में आपका झुकाव इस तरफ हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ हम निवेदन करना चाहेंगे कि ज्योतिष के प्रति लोग को एक आकर्षण हो, लेकिन होता क्या है, बहुत सारे लोग एक चीज़ को दिखलाइए तो तरह तरह की बात बोलने लगते हैं, तो थोड़ा लगता है जाते हैं उस ज्योतिष के पास, वो कैसा होगा, ऐसे बोला था, आदमी भ्रम की स्थिति में आ जाती है। वो भ्रम, कोई भी ज्ञान से आदमी को भ्रम नहीं होना चाहिए, तो ये स्थिति बहुत खराब होती है। तो चूँकि यहाँ पर है, यंग हैं, अभी ये बहुत तरह से सोच सकते हैं। हम लोग पहले बार बनारस में जाते थे ज्योतिषाचार्य जी के यहाँ, बहुत अच्छे थे वो, बंगाली थे और बहुत अच्छे थे वो, सच में अच्छे थे। मेरे फादर इन लोग बहुत बड़े सर्जन डॉक्टर थे, लेकिन उनको अध्यात्म और सब चीज़ें बहुत विश्वास था, तो हम लोग उनसे मिलने बनारस जाया करते थे। उस समय जो देखते थे, अब जो बनारस में पैसा बन गया है, इसीलिए हम लोग हर डे मना लेते हैं, उसके बाद बात खत्म। तो इसलिए हम कहे अभी यंग है, एनर्जेटिक है, और दूसरे तरह से भी सोचेंगे किस तरह से हम बढ़िया उसका जो भी है उसका लोगों को मिले, जो हम काम कर रहे हैं उसका लोगों को फायदा मिले, हमेशा यही पर्पस होना चाहिए। ये भी एक योग है। हमारे बीच में राकेश नंदन जी, सच पूछिए तो सब मेरी मन की बात बोल रहे थे, विमेन एम्पावरमेंट पे किए हैं। शुरू से ही नाइंसाफी हुआ है महिलाओं के साथ, हमारे वेद में, हमारे शास्त्र में, हमारे कथा सब में जितने भी बात है, लेकिन साथ ही साथ, लेकिन उसमें भी कितनी नारी हुई है, भक्ति काल में भी जितनी आई थी, मीराबाई से लेके सब वो महिला ही थी। इसके बाद आप देखिए तो मंडन मिश्र भारती का जो शास्त्रार्थ हुआ शंकराचार्य के साथ, गार्गी, मैत्रेयी, मतलब अनेकों उदाहरण है, लेकिन हम लोग उस उदाहरण को नहीं देखते हैं। बस क्या देखते हैं, विष्णु भगवान लेटे हैं, लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, कभी हम उस फोटो की तरफ देखते ही नहीं है। तो ये सब चीज से क्या होता है, हमेशा अब गांधारी पूरे महाभारत में पट्टी बांधे हुए, ये कौन बात हुआ भाई? आपका आँख ठीक है, आप और हस्बैंड को बताइए अच्छा से, या भी अंधे बन जाइएगा कि उनको और मार्गदर्शन कीजिएगा। तो ये सब चीज गलत है, और गलत को गलत बोलने का साहस होना चाहिए, ये चीज आदमी में होना चाहिए। अभी हम संतान से बात करते हैं, हम जल्दी कन्विंस नहीं होते हैं, जब तक कोई बात मन में जब तक नहीं आए तब तक हम कन्विंस नहीं हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही है। और हम लोग को जो पट्टी पढ़ा दिया जाता है उसी को पूछते रहते हैं, उससे क्या हो जाएगा? उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये सब तो अपना है। हम बोले कि आप लोग एम्पावरमेंट पे, एम्पावर किसको बोलते हैं? एम्पावरमेंट किसको बोलते हैं? सबसे पहली बात तो यही समझना पड़ेगा, किसको बोलते हैं, क्यों हम एम्पावर नहीं हैं, क्या कमी है, हमें कौन सा स्किल नहीं है। हम कहीं कहीं जहाँ भी देखिए
तो दुनिया में यदि आप देखिए जितना भी अभी बोल रहे थे बीके संजय जी भी, जितना भी आप कंपनी बड़ा बड़ा देखिएगा, जहाँ भी महिला सीईओ हैं उसका परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहता है। भले कम है, उनको चांस कम मिलता है, तो यही कम क्यों मिलता है ये हमको दिखाना है। देखिए पहले उतना पर्दे में रहती थी, नहीं मौका मिलता था, आज पर जागरूकता बहुत बढ़ गया है, आ रही है, तो इसका रिजल्ट हम लोग सब देख रहे हैं। तो इसलिए तो योगा से जोड़े ये बहुत अच्छी बात है, हाँ हमेशा होना चाहिए। और रविकांत जी हैं यहाँ पर, इनके बारे में हम बताते हैं। हम लोग रात दिन, हमको लगता है कि चलो भाई जो हमारे बस में है, जो हम कुछ कर सकते हैं, रात हो दिन हो, तो ये तो मान लीजिए हम सोचे हैं, संजीव जी अभी बोले ना रिटायरमेंट के बाद हम समाज सेवा करेंगे। समाज सेवा का समय निश्चित नहीं है, ये भावना होती है। आप नौकरी करते भी हो, आप हम लोग को मदद करते हैं, यही समाज सेवा है। आप अपने समय से ज़्यादा फिर हम लोग को कुछ हैंड होल्डिंग करते हैं, ये समाज सेवा है। इसका कोई निर्धारित समय नहीं होता है कि हम ये कर लें तब समाज सेवा। क्या करेंगे समाज सेवा? कमल बांटेंगे, किसी को फूड पैकेट बांटेंगे, इस ऐसा कि जो सस्टेनेबल हो। रविकांत जी को, किसी को कुछ होता है तो रविकांत जी को फोन करते हैं, तो हमको लगता है कि चलो भाई ये लोग इतने तत्पर रहते हैं, तो हम लोग का भी एक होना चाहिए कि हमारा भी एक कमिटमेंट है। खास करके यदि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, सोचते हैं कि किसी को हेल्प करना है, तो हम किस तरह से हेल्प करें, तो ऐसी प्रवृत्ति होती है। ये प्रवृत्ति सब में है और महिलाओं में ज़्यादा है। लेकिन आजकल हम देखते हैं हमारे फेमिनिस्ट लोग बहुत हो गए हैं, ये अच्छी बात है। वो सोचते हैं, अब ये बात कहीं भी पूरा वर्ल्ड में, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ ही महिलाओं की स्थिति यही थी, पूरे वर्ल्ड में अब ये सब चीज़ जान गया है। यदि हम पूरे डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये आधी आबादी, तो कितना बड़ा रिसोर्स है आधी आबादी, सब कुछ गुण रहते, स्किल रहते, उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, तो कहाँ से हम डेवलप होंगे। ये सिर्फ हमारे देश में भी है और देशों में भी ये बात है। तो अब महिलाएं तो खुद को जागरूक हुई हैं, लोग भी समझे हैं, इसीलिए हम कोई जेंडर बाइज नहीं है, लेकिन स्त्री पुरुष मिल के ही किसी समाज को चला सकते हैं। हमेशा खाली बोलने के लिए थोड़े है कि गाड़ी दो पहिया से चलता है, करना पड़ता है। तो क्या है, हम लोग एक आदमी परिवार में जोत रहे थम जाता है। कोई भी एक घर में देखिए पुरुष कमा रहे हैं, उसके ऊपर इतना बोझ हो जाता है, बेचारा कब तक गाड़ी खींचेंगे। एक गाड़ी एक पहिया से चला रहे हैं, धम से गिर जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ये तो एम्पावरमेंट के लिए प्रयास हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से भी, हम लोग की तरफ से भी, ये बहुत अच्छी बात है।